तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आज भी रिकॉर्ड टूटा। आज देश में कोरोना के मामले 4 लाख के नजदीक पहुंचते दिखाई दिए हैं। 3,79,000 मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3,79,257 नए मामले सामने आए और 3,645 लोगों की मौत हो गई है। और ये मौत का सिलसिला ऐसे ही रहा। आप बड़ा सीधा सा गणित है, 3,000 से ऊपर हर रोज लोगों की मौत होने लगे तो एक महीने में 1 लाख के करीब का आंकड़ा हो जाता है। ये दोनों ही आंकड़े अब तक के लिहाज से सबसे ज्यादा हैं। अब तक ना तो कभी 3,79,000 के करीब नए केस आए, ना ही 3,645 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,69,507 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं और अब 18 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनके टीकाकरण की शुरुआत भी होने वाली है परसों से, यानी कि 1 मई से। मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की बात करें, वहां सबसे ज्यादा संक्रमण है। वहीं मेरे सहयोगी संकेत पाठक मौजूद हैं। मुंबई में जो ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गोरेगांव का जो नेस्को सेंटर है या फिर मुंबई का BKC जंबो सेंटर यानी कि बांद्रा कुर्ला सेंटर जो है, दोनों ही जगहों पर लगभग 1 किलोमीटर तक की लंबी लाइनें लगी हुई है। हर कोई वैक्सीन लेने के लिए अपनी बारी का, अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी संकेत पाठक। संकेत, कोरोना के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए अब लोगों में एक तरह से मैं कहूं कोई भगदड़ तो नहीं है, लेकिन हर कोई वैक्सीनेशन कराना चाह रहा है। अब वैक्सीनेशन के लिए मारामारी शुरू हो गई। देखिए संदीप जी, अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो इसकी 2 वजह हैं जो भीड़ देखी जा रही है। पहली वजह तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लग जाए, उनका टीकाकरण हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं कि कल मुंबई के लगभग आधे जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पर वैक्सीन खत्म हो गई थी। इसकी वजह से जो लोग लगातार जो अलग अलग सेंटर में पहुंच रहे थे उन्हें बैरंग लौटना पड़ा था, उन्हें अपने घर जाना पड़ा था, और वही लोग आज दोबारा पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त BKC जंबो सेंटर में मौजूद हूं। आपको तस्वीरों में दिखाते हुए बताना चाहूंगा कि आप देखिए, तमाम जो सीनियर सिटीजन है, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मुंबई में भीषण गर्मी है। यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी भी 132 करीब मुंबई में जो वैक्सीन लगवाने के सेंटर हैं उसमें से सिर्फ 66 सेंटर चालू है, यानी कि आधे सेंटरों पर सिर्फ वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक अहम बात जो कि महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने कल ये बात कही थी कि 1 तारीख से 18 साल के ऊपर से के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी, महाराष्ट्र में उसकी संभावना कम है। यानी कि महाराष्ट्र में उतना स्टॉक फिलहाल नहीं बचा है कि 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। और यही वजह है कि स्टॉक की कमी होने की वजह से तमाम जो लोग हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना दूसरा डोज लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि स्टॉक खत्म होने के पहले उन्हें वैक्सीन लगा दी जाए। क्योंकि हमने संदीप जी लगातार ये देखा है कि राज्य और केंद्र के बीच इसको लेकर खींचतान चलती रही है। अभी भी राज्य सरकार की तरफ से वैक्सीन की मांग की जा रही है, लेकिन वो कमी पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। यही वजह है कि अलग अलग जो सेंटर फिलहाल इस वक्त चालू है मुंबई में, वहां पर लंबी लंबी भीड़ देखी जा रही है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन लगवा लें, इसके पहले कि स्टॉक खत्म हो जाए। और इसमें एक खास बात जो देखने को मिल रही है संकेत, लेकिन जो कोरोना की रफ्तार है वो कम होने का नाम ले रही। संकेत, जो आपने एक अहम बात कही और आपके पीछे मैं देख रहा हूं बुजुर्गों के लिए जो ये कुर्सियों का इंतजाम किया गया है,
1 तारीख यानी कि परसों से जो बालिग हैं यानी कि 18 से 45 साल वाले भी टीकाकरण करवा पाएंगे। लेकिन यहां पर मुझे युवा कम दिख रहे हैं, यहां पर तो अभी बुजुर्गों की कतारें लगी हुई है और इनमें बहुतेरे ऐसे होंगे जो पहला टीका लगवाने आए हैं, बहुत से दूसरा टीका लगवाने आए होंगे। सरकार कह रही है 6 से 8 हफ्ते भी आप इंतजार कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर होगा दूसरा टीका लगवाना। कहीं ना कहीं उसमें टीके या वैक्सीन्स की कमी भी दर्शाई जा रही है, ये बात साफ है। तो ये 1 तारीख वाला कार्यक्रम कैसे शुरू होगा? अभी तो बुजुर्गों को ही पूरे टीके नहीं लगे। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको वही जानकारी देना चाहूंगा कि 1 तारीख से महाराष्ट्र में खासतौर से जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं होने वाला है। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कल दी है। उनका कहना है कि हमारे पास 45 साल के ऊपर के लोगों का ही स्टॉक नहीं बचा है, तो 18 साल के ऊपर वाले लोगों का वैक्सीनेशन कैसे शुरू किया जाएगा। यही वजह है कि तमाम जो सेंटर हैं वहां पर या तो 1 घंटे या 2 घंटे का स्टॉक बचा है, या तो आधे सेंटर मुंबई में बंद हैं। प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। जो सरकारी सेंटर बनाए गए हैं वहां पर वैक्सीन जरूर उपलब्ध है। इसी बीकेसी सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 5000 डोज यहां पर आज दिए गए हैं और आप भीड़ से अंदाजा लगाइए कि हजारों लोग इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। शाम तक ये वैक्सीनेशन चलेगा, तो कितने लोगों को इसमें से वैक्सीन मिल पाएगी ये कह पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, तो वैक्सीन के लिए ये मारामारी की तस्वीरें हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, लेकिन ये मारामारी है जो लंबी लंबी हम कतारें देख रहे हैं। एक सेकंड संकेत, एक सेकंड पल्लवी, खबर आज के अखबारों की ये भी थी कि ये 1 तारीख से जो युवाओं के लिए, बालिगों के लिए टीकाकरण का प्रोसेस, प्रक्रिया जो शुरू होगी, 1,33,00,000 ने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है। संकेत जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी तो 45 साल से ऊपर वालों के लिए ही वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वहीं पर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई हैं। तो 1 तारीख से, परसों से जो टीकाकरण शुरू होगा, उसे लेकर हमारी तैयारियां कितनी हैं, कितने स्टॉक हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग क्या कुछ बता रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो देखिए अलग अलग राज्यों ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि चूंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है और जो उन्होंने ऑर्डर भी दिया है उनको पहुंचने में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, इसीलिए 1 तारीख से वो शायद शुरू नहीं कर पाएंगे, जिसमें जाहिर तौर पर महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है और कई राज्य हैं जिन्होंने ये बात कही है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक की क्या हालात है। देखिए, राज्य सरकार को अब तो सीधे कंपनी से बात करनी है। जैसे कि सीरम से अगर हम दिल्ली की बात करें तो सीरम से 1.5 करोड़ का जो है स्टॉक का डील हुआ है। उसी तरीके से अलग अलग राज्यों ने अलग अलग डील की है। लेकिन चूंकि देखिए, एक तो पैंडेमिक है, इस वक्त तमाम हेल्थ वर्कर्स उसमें लगे हुए हैं। इस बीच में जो वैक्सीन का काम जो था वो काफी स्लो हो गया था। आपने कहा कि अभी तो बुजुर्ग और जो 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को ही लग रहा है, तो फिर 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के लोगों को कैसे लगेगा? तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी आपको कि देखिए, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी संख्या लगभग 90 करोड़ के आसपास है और चूंकि अभी 15 करोड़ ही डोज लगे हैं और अभी 165 करोड़ डोज की फिलहाल जरूरत है अभी भी देश में। तो देखिए, इसका अंतर तो बहुत बड़ा है संदीप जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई 1 तारीख से आप शुरू करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये बहुत लोगों को पहुंच पाएगा और बहुत लोगों को मिल पाएगा। नहीं, इसमें देखिए, राज्य सरकारों को 400 रुपए में, 300 रुपए में, कोविड शील्ड 300 में, अब 400 से 300 रुपए पर आ गए। 600 रुपए में कोवैक्सीन की भी जो बात है, 50% कोटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को भी बांटेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राज्यों को भी खेप भेजेगी। वो खेप केंद्र के पास है या नहीं? राज्य सरकार तो ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक से कोवैक्सीन लेने के लिए अपने ऑर्डर देंगे, पर केंद्र के पास खेप आ रही है कि नहीं आ रही, जो वो राज्यों में ही तो बांटेगी। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया है। देखिए, राज्य सरकार के पास तो जो उन्होंने खरीदनी है वो खरीदेंगे ही कंपनी से।
लेकिन भारत सरकार के पास जो इस वक्त वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि उनके पास स्टॉक है और जहां जरूरत होगी वो सप्लाई करेंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूं, उन्होंने एक बात कही है कि जिन जिन राज्यों में वैक्सीन की खराबी होगी, यानी कि वैक्सीन अगर खराब पाई जाती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, वहां हेल्प नहीं करेगी केंद्र सरकार। अब इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखें कि आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी परेशानी हो रही थी शुरुआत में कि वैक्सीन जो है रजिस्ट्रेशन लोग करा तो रहे थे लेकिन बहुत लोग आ नहीं रहे थे, या कई बार ऐसा हो रहा था कि काफी जो फ्रीजर में है और बाहर निकला और खराब हो गई, ऐसी भी कई रिपोर्ट्स आई थी। तो जहां खराब हो रहा है वहां देखिए परिस्थिति अलग अलग रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि भाई आपके यहाँ अगर खराब ज्यादा होगा तो हम नहीं भेजेंगे, हम उन राज्यों को भेजेंगे जहां पर ज्यादा परेशानी हो रही है या फिर पीक है, चाहे वेव ज्यादा दिख रहा है यानी कि कोरोना का इफेक्ट ज्यादा है, हम उन राज्यों को भेजेंगे। तो ये केंद्र सरकार ने एक बात साफ कही है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा था कि जो अभी तो बुजुर्ग है या 45 से ऊपर जो लोग हैं उनको लग रहा है वैक्सीन। देखिए संदीप जी, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी 1 मई से शुरुआत हो तो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 45 साल से ऊपर है वो लोग, उन लोगों की रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, उनकी भी रजिस्ट्रेशन होती रहेगी और साथ ही साथ 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि इस वक्त वैक्सीन बहुत कम है, प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर वही वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी ना, वो ड्यू चल रहे हैं। जैसे दवाइयों की, ऑक्सीजन की, बेड की एक वेटिंग लिस्ट है, अंतिम संस्कार की भी वेटिंग लिस्ट है, क्या वैक्सीनेशन को लेकर भी एक वेटिंग लिस्ट शुरू होगी? ये भी एक सोचने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।